तिलस्मी नकाब। आज सुनते हैं इस कहानी का भाग नंबर 1। भानगढ़ के राजा भान सिंह एक बार शिकार करने के लिए अपने सैनिकों के साथ बिहड़ जंगल को गए थे। भान सिंह अपने घोड़े के साथ करीब 15 सैनिकों की टोली उनके पीछे पीछे चल रही थी। करीब 3 घंटे तक उस बिहड़ जंगल में अब तक राजा भान सिंह को एक भी शिकार नहीं मिला था। 10 बजे से लेकर अब तक 1 बज चुके थे, लेकिन एक भी शिकार नहीं मिला था। राजा भान सिंह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो कुछ देर यहाँ आराम करना चाहते हैं। राजा भान सिंह का आदेश सुनते ही सैनिकों ने एक छायादार पेड़ के नीचे अगले 10 मिनट के अंदर ही राजा भान सिंह के आराम करने के लिए एक तंबू तैयार कर दिया। तंबू के अंदर राजा भान सिंह के खाने के लिए कुछ फल और जल की व्यवस्था सैनिकों ने पहले से ही करके रखी हुई थी। राजा भान सिंह ने कुछ फल खाने के बाद पानी पिया और कुछ देर के लिए उस तंबू में सो गए। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि अचानक से राजा भान सिंह की नींद खुल गई। एक अजीब तरह की खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। राजा भान सिंह अपने आप पे काबू नहीं कर पा रहा था। वो उस खुशबू की तरफ खींचता ही चला जा रहा था। राजा भान सिंह अपने तंबू से निकलकर बाहर आ गया। तंबू के बाहर जैसे ही राजा भान सिंह आया, बाहर का नजारा देखकर राजा भान सिंह को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सारे सैनिक बेहोश हुए पड़े हुए थे। राजा ने तुरंत ही अपनी कमर से लटक रही मयान से अपनी तलवार निकाल ली। राजा भान सिंह ने अपने चारों तरफ अपनी एक हाथ आगे करके और दूसरे हाथ में तलवार लिए अपनी नजरों को चौकन्ना किए हुए देखने लगा। कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक खुशबू जो कि उस राजा को मदहोश कर रही थी। राजा भान सिंह अपने सैनिकों को वहीं छोड़कर तुरंत ही अपने घोड़े पर बैठ गया। जिस दिशा से वो खुशबू आ रही थी, उसी दिशा में राजा भान सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गया। जैसे जैसे राजा भान सिंह का घोड़ा उस दिशा में आगे बढ़ रहा था, उस खुशबू की तीव्रता और भी ज्यादा होती जा रही थी। करीब 1.5 कोस की दूरी तय करने के बाद राजा भान सिंह का घोड़ा एक जगह जाकर रुक गया। सामने एक कुटिया दिख रही थी और वो खुशबू उसी कुटिया के अंदर से आ रही थी। राजा भान सिंह ने अपना घोड़ा उस कुटिया के बाहर एक पेड़ से बांध दिया। राजा भान सिंह की बेसब्री बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपने कदम धीरे धीरे उस कुटिया की ओर बढ़ाए। उस कुटिया के अंदर जाने के लिए दरवाजा तो बना हुआ था, लेकिन कोई भी लकड़ी का दरवाजा नहीं था। राजा भान सिंह उस कुटिया के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। उस कुटिया के अंदर एक औरत अपने खुले बालों को लहराए अपने बालों में कंघी कर रही थी। उस औरत के बदन पर मात्र एक साड़ी ही थी जिससे उसका बदन ढका हुआ था। एक गजब की सुंदरता उस औरत में दिख रही थी। हालांकि राजा भान सिंह अब तक उस औरत के बाल और बाहों की सुंदरता को ही देख कर ही उस औरत के चेहरे की सुंदरता का आंकलन कर चुका था। राजा भान सिंह ने कहा, कौन हो तुम और इस बिहड़ जंगल में अकेले क्या कर रही हो? राजा भान सिंह की बात सुनकर भी वो औरत अपने खुले बालों में कंघी ही कर रही थी।
उनकी बातों का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। राजा भान सिंह ने म्यान से पुनः अपनी तलवार निकालकर धीरे धीरे उस औरत की ओर बढ़ने लगा। राजा भान सिंह की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो औरत क्यों उनके सवालों का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। राजा भान सिंह ने जैसे ही अपने 2-4 कदम उस औरत की ओर बढ़ाया ही था कि वो औरत पीछे की तरफ मुड़ी। उस औरत ने अपने चेहरे पे एक नकाब लगाई हुई थी। नकाब देखते ही राजा भान सिंह ने उस औरत से कहा, अपने चेहरे से ये नकाब ऊपर उठाओ। राजा भान सिंह की बात सुनकर वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। वो औरत कुछ देर हंसने के बाद चुप हो गई। तुम्हारे हंसने का कारण जान सकता हूं? और तुमने अपने चेहरे पे ये नकाब क्यों लगा रखा है? राजा भान सिंह उस औरत पे एक एक करके सवाल दागते जा रहा था, लेकिन उसे एक भी जवाब उस औरत से नहीं मिल पा रहा था। राजा भान सिंह के दिमाग में कौतूहल और भी बढ़ती जा रही थी। अचानक से वो औरत बोल उठी, जो भी इस नकाब के पीछे का चेहरा देखता है वो जिंदा नहीं रह पाता। आपके सारे सैनिकों ने भी मेरी बात को मजाक में ही लिया था और उन सभी ने जबरदस्ती मेरे नकाब को मेरे चेहरे से उतार कर मेरे चेहरे को देखने की कोशिश की थी। अब तक राजा भान सिंह को यही लग रहा था कि उनके सारे सैनिक बेहोश पड़े हुए हैं, लेकिन कहानी तो कुछ और ही थी। अब तक उस औरत के नकाब के पीछे की कहानी। राजा भान सिंह जान पाया था उस औरत के पीछे और उनके नकाब के पीछे गहरा रहस्य अब भी दफन था। राजा भान सिंह ने उस औरत से कहा, तुम चलो मेरे साथ मेरे महल भानगढ़ में। तुम उसी महल में रहना और मैं वहां अपने सलाहकार से मिलकर तुम्हारे इस नकाब के पीछे वाली रहस्य का कोई ना कोई समाधान निकालकर तुम्हें इससे बाहर जरूर लाऊंगा। राजा भान सिंह की बात सुनकर वो औरत उस राजा की बात मान गई। राजा भान सिंह उस कुटिया से निकलकर अपने घोड़े के पास आ गया। वो औरत भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। राजा भान सिंह ने अपने घोड़े को पेड़ से खोलकर उसके ऊपर सवार हो गया और उस औरत को अपने पीछे उस घोड़े पर बिठाकर अपने महल भानगढ़ की तरफ चल पड़ा। भान सिंह के ऊपर उस नकाबी औरत का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। भान सिंह उस औरत की खूबसूरती का अंदाजा लगा चुका था। भान सिंह उसे पाना चाह रहा था, लेकिन उस औरत के नकाब के पीछे की खूबसूरती देखने के साथ और जब तक भान सिंह उस औरत के नकाब के पीछे का रहस्य पता नहीं कर लेता, अब तक उनका मकसद पूरा नहीं होता। उस नकाबी औरत के शरीर से एक अलग ही खुशबू निकल रही थी जो राजा भान सिंह को मदहोश कर रही थी। राजा भान सिंह इस कदर उस औरत के आकर्षण में डूब गया था कि वो इस बात को भी जरूरी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उस औरत के पीछे की हकीकत क्या है। राजा भान सिंह का घोड़ा पूरी रफ्तार से अपने महल भानगढ़ की ओर दौड़ता जा रहा था। उस घोड़े पे भान सिंह और उनके पीछे वो नकाबी औरत अपने दिमाग में ना जाने कौन सी मकसद और हसरत पूरी करने के ख्याल में भानगढ़ महल जा रही थी। भानगढ़ महल चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। उनके अंदर जाने का केवल एक ही रास्ता था। 13 दिन पहले राजा भान सिंह की शादी रानी कनक प्रिया से हुई थी, जो कि कनक नरेश की बेटी थी।
राजा भान सिंह का सलाहकार और विश्वसनीय सेनापति संबल सिंह और राजपुरोहित रिपू सिंह के बदौलत भानगढ़ का अस्तित्व बचा हुआ था। काफी सालों से भानगढ़ के ऊपर काला जादू और अदृश्य शक्तियों के द्वारा राजा भान सिंह के ऊपर कई तरह के अदृश्य शक्तियों का प्रयोग राजा को मारने के लिए किया गया, लेकिन हर एक बार उन सभी की योजनाओं को विफल कर दिया गया। भानगढ़ के सेनापति और राजपुरोहित बखूबी अपनी भूमिका निभा रहे थे। रानी कनक प्रिया के कहने पे ही राजा भान सिंह शिकार पे निकला था। रानी कनक प्रिया ने राजा भान सिंह को एक कस्तूरी मृग का शिकार करके लाने को कहा था। राजा भान सिंह जब शिकार पे जा रहे थे तो उनके सेनापति भी उनके साथ शिकार पर चलने को तैयार हो गए थे, लेकिन राजा भान सिंह ने अपने सेनापति को शिकार पे जाने के लिए मना कर दिया था। उसे रानी कनक प्रिया की हिफाजत में उसे महल में ही रहने के लिए कहा। आज से 13 दिन पहले पूर्णिमा की रात राजा भान सिंह की शादी रानी कनक प्रिया से हुई थी। शादी के दूसरे ही दिन उस महल में कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं घटी थी जिनकी वजह से रानी कनक प्रिया इस अमावस की रात कुछ जादू टोट के करवाना चाह रही थी। रानी कनक प्रिया को उस भानगढ़ के राजपुरोहित ने कुछ उपाय बताए थे जिसे वो अगली अमावस को पूरा करना चाह रही थी। इसलिए रानी कनक प्रिया ने भानगढ़ के राजा भान सिंह को शिकार में कस्तूरी मृग लाने को कहा था। अगली रात अमावस की रात थी। रानी कनक प्रिया ने अंदर ही अंदर कल के अमावस रात को किए जाने वाले जादू टोटके की पूरी तैयारी कर चुकी थी। रानी कनक प्रिया के इस काम में भानगढ़ का राजपुरोहित भी उनका साथ दे रहा था। रानी कनक प्रिया काफी बेसब्री से राजा भान सिंह के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन इसके विपरीत राजा भान सिंह कस्तूरी मृग का शिकार के बगैर खाली हाथ अपने महल लौट रहा था और उसके साथ थी नकाब लगाए हुए वो रहस्यमय औरत। भानगढ़ की ओर राजा भान सिंह और वो औरत अपने घोड़े पर बैठे जा रहे थे। जब भान सिंह अपने महल से कुछ ही दूरी पर थे तो एक सैनिकों की टुकड़ी को राजा ने आदेश दिया और कहा, शाही मेहमान खाने को अच्छी तरह से सजाया जाए और तुरंत ही एक घोड़े गाड़ी जिनमें पालकी लगी हो उसकी व्यवस्था अभी की जाए। राजा भान सिंह का आदेश सुनते ही दो सैनिक घुड़सवार तुरंत ही भानगढ़ के महल की तरफ निकल पड़े। बाकी सारे सैनिक राजा के पीछे चलने लगे। थोड़ी देर में एक पालकी सहित घोड़ा गाड़ी राजा भान सिंह के पास पहुंच चुकी थी। वो घोड़ा गाड़ी आते ही राजा भान सिंह ने उस नकाब लगाए हुए रहस्यमय औरत को उस पालकी में बैठा दिया और उसके कोचवान को शाही मेहमान खाने ले जाने को कहा। ये खबर पूरे भानगढ़ में तेजी से फैल गई कि राजा भान सिंह जब आज शिकार से लौटकर आए तो वो किसी नकाब लगाई हुई औरत के साथ अपने महल में लौटे हैं। ये खबर जब वहां की रानी कनक प्रिया को पता चली तो उसने तुरंत ही अपने महल के राजपुरोहित को जल्द से जल्द मिलने का आदेश अपने दासी के साथ भिजवाया। उधर राजा भान सिंह भानगढ़ पहुंचकर अब तक उसी शाही मेहमान खाने में उसी औरत के साथ रुके हुए थे। उसने अपने सैनिकों को आदेश देकर कहा, जल्द से जल्द राजपुरोहित और सेनापति संबल सिंह को हमारे समक्ष पेश किया जाए। राजा भान सिंह की बात सुनते ही द्वारपाल सैनिक तुरंत ही
वहां से निकलकर अपने कदम सेनापति और राजपुरोहित के पास जाने के लिए बढ़ा चुके थे। राजा भान सिंह ने उस नकाब लगाई हुई औरत से कहा, तुम्हें अपनी पूरी कहानी उन दोनों के सामने बतानी है ताकि हम सभी मिलकर तुम्हारी इस परेशानी को पूरी तरह से खत्म कर सकें। राजपुरोहित कनकप्रिया का आदेश मिलते ही वो रानी से मिलने के लिए निकल चुका था, लेकिन रास्ते में ही वो द्वारपाल सैनिक ने राजा